सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, सभी का स्वागत करता हूँ द स्मार्ट ट्रेडर के ऊपर। फ्रेंड्स, द स्मार्ट ट्रेडर के ऊपर जो अपन एक सीरीज चालू करी है बेसिक टू प्रो, ये उस सीरीज का लगभग चौथा वीडियो होने वाला है और आप सभी इस सीरीज पर काफ़ी ज़्यादा प्यार एंड सपोर्ट जता रहे हैं। एक्चुअल में आप सभी कमेंट्स एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब के माध्यम से जो प्यार और एक सपोर्ट दे रहे हैं ना, वाकई में एक मोटिवेशनल है मेरे लिए और ये मुझे एग्जैक्टली सीरीज को कंटिन्यू रखने के लिए मोटिवेट कर रहा है। तो फ्रेंड्स, आपने भी अभी तक इस सीरीज के फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड पार्ट को नहीं देखा है तो आप देखें उससे इस वीडियो से पहले और उसी के बाद इस वीडियो को देखें। देखिए, ये सीरीज न केवल आपके लिए एक नॉलेज पर्पस से बस इतना ही नहीं है, ये आपके लिए एक्चुअल में इसके अंदर वो कंटेंट है, वो क्वालिटी है जो आपको एक रियल ट्रेडर की बिल्कुल एहसास करा देगा कि रियल ट्रेडर वाकई में किस तरह से ट्रेड करता है, लाइक किस तरह से मार्केट को फील करता है, क्या इमोशंस होते हैं, उसके क्या सेटअप्स होते हैं। तो आप जितना हो सके इन वीडियोस को पूरा आराम से जब फ्री हो तभी देखें। मैं आपको वो सारी चीज़ें इधर शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है और जो एक्चुअल में आपके लिए यूजफुल हो सकती है। गलत कंटेंट कभी शेयर नहीं करूंगा और जो आपके काम नहीं आएगी वो चीज़ तो कभी जीवन में शेयर नहीं करूंगा भाई, ठीक है। तो आप जितना हो सके इन वीडियो के ऊपर, इन सीरीज के ऊपर अपना पूरा सपोर्ट करें और मुझसे किसी भी तरह की कोई भी गलती हो तो भाई उसके लिए माफ़ कर देना, क्योंकि मैं जितनी कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए ऐसा कोई गलत मेरा इंटेंशन ना जाए, बट कभी गलती हो जाए तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। बाकी आप सभी का सपोर्ट इसी तरह से बना रहना चाहिए कंटिन्यू। देखिए, आज का जो वीडियो है, जो मैंने आपको सेकेंड वीडियो के अंदर बोला था ना कि एक तो ये तरीका है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालने का, अब उसका एक और तरीका है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालने का, ठीक है। ये चौथे वीडियो के अंदर बता रहा हूं मैं। बट हाँ, जैसे मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ये सेकेंड वीडियो कंप्लीट करता हूं, इसके बाद मैंने एक और सीरीज बना रखी है प्राइस एक्शंस की। आप जाके देखोगे प्लेलिस्ट के अंदर, वहां पर मैंने प्राइस एक्शंस की एक और सीरीज बना रखी है जिसके अंदर 4 वीडियो हैं। मतलब प्राइस एक्शंस के अंदर 3 कैंडलस्टिक के वीडियो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, प्राइस एक्शंस पार्ट 1, प्राइस एक्शन पार्ट 2, प्राइस एक्शन पार्ट 3। उन तीनों वीडियो को आपको देखना पड़ेगा, उन तीनों वीडियो को आपको देखना पड़ेगा। उन तीनों वीडियो को आप देख लोगे, उन तीनों वीडियो को देखने के बाद जो मैंने आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालना सिखाया है, फर्स्ट वीकली वाले जो लेवल है वो और सेकंड ये, इन दोनों क्लासेस को कंबाइन कर लेना। इन दोनों तरीके से आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब जो कैंडलस्टिक की जो क्लासेस है उसको इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाली क्लास से कनेक्ट कर लेना। अब आपको इस समझ में आ जाएगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल पर वो कैंडलस्टिक पैटर्न बनेंगे तो वर्क करेंगे। अब आप पूछते हो ना कहना भाई कैंडलस्टिक कहाँ कहाँ वर्क करते हैं, बहुत सारी जगह तो हैमर बनता है बट वो वर्क नहीं करता है, एंगल फिंग बनता है, बेरिश हरामी, बेरिश किकर, एक्स वाई कोई भी पैटर्न बनता है कैंडलस्टिक का, वो वर्क क्यों नहीं करता बहुत बार? तो इसलिए वर्क नहीं करता है कि वो एक्चुअल जगह नहीं बनता है। तो मैंने आपको जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालने के तरीके समझाए हैं, इन लेवल्स पर, इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर यदि वो बनता है तो डेफिनेटली 99% चांस है कि वो वर्क करेगा। तो जितना हो सके इन लेवल्स पर यदि कोई पैटर्न बनता है तो आप उसको ट्रेड करें और उसकी एक्यूरेसी आप ऑटोमेटिकली अभी देख लोगे, कुछ ही दिनों में आपको समझ में आ जाएगा जैसे आप इसके ऊपर काम करना स्टार्ट करोगे। तो फ्रेंड्स, आइए अभी नेक्स्ट तरीका कौन सा है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालने का। देखिए, मार्केट को प्रेडिक्ट करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। फर्स्ट तरीका अपन ने चुना है प्राइस एक्शंस का। इसको कंप्लीट करने के बाद डेफिनेटली अपन, यदि आपको जरूरत लगेगी तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे, वो आपके दिमाग के डाउट के लिए। बाकी मेरे हिसाब से स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और प्राइस एक्शंस में ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं, सिर्फ मोटे मोटे नाम का डिफरेंस है बस, और ज़्यादा कोई डिफरेंट नहीं है। बट फिर भी आपको ऐसा लगेगा तो अपन आगे चल के सीखेंगे उसको। आज मैं जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो है जोन ट्रेड। क्या है? जोन ट्रेड। ये एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालने का एक तरीका है। वीडियो बेशक थोड़ा लंबा हो सकता है, बेशक वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। रात के 2 बजे, 2:15 बजे के आसपास ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है आपके लिए, ठीक है। रात के अभी 2:12 हो रहे हैं भाई, इस समय ये वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड हो रहा है। फिर भी एक थोड़ा लंबा हो सकता है थोड़ा, ठीक है। अब इसको मैं पूरा इन डिटेल आपको समझाऊंगा कि कैसे वर्क करता है। फर्स्ट आपको वीकली लेवल मैंने समझा दिए, वो आपके लिए एक सपोर्ट रेजिस्टेंस है। अब एक और ये है,
कई बार होता है ना कि वीकली लेवल मिल नहीं पाते आसपास, बट अपने को जरूरत होती है कि कहाँ पर यार अपना सपोर्ट एंड कहाँ पर रेजिस्टेंस है। तो हमेशा एक दिमाग के अंदर सबसे पहले एक बात बिठा लो, जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो होते हैं ना, वो हमेशा कोई एक लाइन, सिंगल लाइन नहीं हो सकते। ये ध्यान रखो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को एक लाइन नहीं होते कि ये यहाँ पर अपन ने लाइन खींच दिया सपोर्ट है। नहीं भाई साहब, सपोर्ट हमेशा एक पूरा इस तरह का सपोर्ट हो गया या रेजिस्टेंस हो गया, वो एक एरिया होता है। जैसे सपोर्ट को अपन एक और भाषा में बोलते हैं कि लाइक डिमांड एरिया, और रेजिस्टेंस को बोलते हैं सप्लाई एरिया। तो ये पूरा एक एरिया होता है, कोई सिंगल लाइन नहीं होती सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। हमेशा दिमाग के अंदर ध्यान रखो कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगे एक पूरा एरिया होता है, उस एरिया के अंदर बाई होती है। ठीक है, आइए देखते हैं, मैंने आपको ये थोड़ा क्लियर किया है। अब ये निकालते कैसे ये एरिया, कि यहाँ पर सपोर्ट, यहाँ पर डिमांड है, यहाँ पर सप्लाई है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो लाइक फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, कंटिन्यू मजा आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर करना। और अभी तक आपका फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए कोई डीमेट अकाउंट नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेंटेज का ब्रोकर का लिंक दिया हुआ, वहां से आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो फॉरेक्स मार्केट के लिए। वहां पर आप फॉरेक्स क्रिप्टो कर सकते हो इजीली। और यदि आपका अकाउंट हमारे अंडर होता है तो आप डिस्प्ले के ऊपर जो नंबर है उस पर हमें कांटेक्ट करिएगा, आपको वीआईपी ग्रुप प्लस हमारे जो लर्निंग सेशंस है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। अब देखिए, हर एक तरीके से आपको ये पता होना चाहिए कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हर एक टाइम फ्रेम पे अलग अलग होता है। 1 मिनट के ऊपर अलग होगा, 5 मिनट के ऊपर अलग होगा, 15 मिनट के ऊपर अलग होगा, 1 आवर के ऊपर और होगा, 1 डे के ऊपर अलग होगा। अब आप ट्रेड किस टाइप की कर रहे हैं, आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं, आप थोड़ा होल्ड ट्रेड कर रहे हैं, आप स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, या आप लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हैं। टाइम फ्रेम का मतलब आपके लिए टाइम फ्रेम इसलिए इंपॉर्टेंट होती है कि आपका ट्रेड का टाइप कौन सा है। आप जितनी छोटी ट्रेड कर रहे हैं उतना छोटा टाइम फ्रेम आप यूज करें, आप जितनी बड़ी ट्रेड कर रहे हैं उतना बड़ा टाइम फ्रेम आप यूज करें। तो टाइम फ्रेम का गेम मोस्टली होता है आपके ट्रेड्स के लिए कि आप ट्रेड कौन सा करें, ट्रेड का टाइप कौन सा है आपका। अभी आप सभी मुझे पता है इंट्राडे ट्रेडर हैं, तो देखिए इंट्राडे के लिए सबसे जो बेस्ट टाइमिंग, मैं नहीं बोल सकता बेस्ट है, बट मुझे जहां तक लगता है 15 मिनट एक अच्छा टाइम फ्रेम है और 5 मिनट एक अच्छा टाइम है, और 1 मिनट जस्ट एक एंट्री पॉइंट्स के लिए बेस्ट है। करेक्ट। एनालिसिस के लिए आप 5 और 15 मिनट का यूज मोस्टली करते हैं, और एंट्री के लिए आप 1 मिनट या 3 मिनट का यूज करते हैं। करेक्ट। तो आपको इससे एक और आंसर मिल गया कि इंट्राडे के लिए बेस्ट टाइमिंग कौन सा हो सकता है, तो ये एक बेस्ट टाइमिंग है इंट्राडे के लिए। ठीक है, चलिए अब देखिए, आपको जोन मार्क करना है। हमेशा ध्यान रखो, जोन के अंदर बहुत पावर होता है और जोन हमेशा लॉजिकली मार्क्ड होना चाहिए, क्योंकि वो डिमांड एंड सप्लाई का एरिया होता है। देखिए आज ही की बात करता हूँ, मैं तो रोज की बात नहीं करता हूँ, आज ही की बात करता हूँ, डेली की नहीं, आज ही की बात करता हूँ। आज ये 26 तारीख है, मार्केट में इस पॉइंट से बाय आता है। देखो 15 मिनट पे भी कर सकते हो, 5 मिनट पे भी कर सकते हो, 1 मिनट पे भी कर सकते हो। डिपेंड ये है कि आपका ट्रेड का टाइप कौन सा है। ठीक है, तो मैं मोस्टली पावरफुल मानता हूँ जो 15 मिनट के होते हैं और जो 1 आवर के होते हैं, ये सबसे पावरफुल जोन होते हैं, जिनके ये जो पावरफुल जोन जो कि डिमांड एंड सप्लाई के जोन होते हैं, सबसे पावरफुल होते हैं 15 मिनट्स के और 1 आवर के। तो आपको हमेशा कोशिश ये करनी है कि 1 आवर का या 15 मिनट्स का ही ट्राई करें। आप बड़ी ट्रेड कर रहे हैं, थोड़ा होल्डिंग वाला कर रहे हैं तो 1 आवर का ले, और थोड़ा छोटा ट्रेड कर रहे हो तो 15 मिनट का ले। अपन छोटा इंटरडे के हिसाब करें तो अपन 15 मिनट का जोन मार्क करेंगे। ठीक है, ये 26 तारीख है, मान लो आज मार्केट यहाँ ओपन हुआ, अपन सुबह आते हैं 5 6 7 8 9 10 बजे तक आते हैं, मार्केट यहाँ 9 बजे यहाँ तक आए, तब तक अपन आए मार्केट में। ये गोल्ड का चार्ट है ना, यहाँ तक आते हैं। तो मैंने आपको क्या बोला, जोन मार्क करना है। जोन का मतलब होता है कि डिमांड एंड सप्लाई एरिया अपने को मार्क करना है। आपको देखो इधर 1 2 3 4 5 6 जो लेफ्ट साइड में जो टूल्स का ऑप्शन है, इसमें 6ठे नंबर पर जाना है, इसको क्लिक करना है। इसके अंदर रेक्टेंगल जो एरिया है, रेक्टेंगल करके एक टूल दिया हुआ है, अल्ट शिफ्ट प्लस आर आप डायरेक्ट दबाओगे तो आपके स्क्रीन पर आ जाएगा, और यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। इसको लिया, अब इससे अपन जोन मार्क करेंगे। क्या करेंगे, जोन की मार्किंग करेंगे। देखिए मान लो यहाँ पर एक अपने को जोन की मार्किंग के लिए एक बात समझो, मैंने अभी बता दिया कहाँ से मार्क करेंगे, बट जोन की मार्किंग के लिए आपको हमेशा एक तो ग्रीन कैंडल की जरूरत होगी और एक रेड कलर की कैंडल की जरूरत होगी। कौन सी, एक ग्रीन कैंडल की जरूरत लगेगी और एक रेड कैंडल की जरूरत लगेगी। ये ग्रीन हो गया और ये रेड हो गया। तो आपको जब भी आप जोन की मार्किंग के लिए जाओ, आपको 2 कैंडल की आवश्यकता होगी, ग्रीन एंड रेड कैंडल की।
अब इन दोनों कैंडल्स को, जैसे मान लो बॉटम पर ये इस तरह की रेड एंड ग्रीन कैंडल का कॉम्बिनेशन मिला आपको क्या करना है, इन दोनों कैंडल्स को मार्क कर लेना है ऐसे। आप जैसे ही मार्क करोगे, अब यहाँ पर देखो एक्सटेंड के अंदर एक्सटेंड राइट और एक्सटेंड लेफ्ट, तो अपने को एक्सटेंड राइट को फुल कर लेना है इस तरह से, तो ये पूरा राइट में हो जाएगा। अब लेफ्ट का अपने को कोई जरूरत नहीं है, तो अपने को राइट ही करना है, तो राइट कर लेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ एक बार और सुन लेना। जोन की मार्किंग के लिए मान लो मार्केट ऐसे गया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो इस बॉटम पर, इस रिट्रेसमेंट के ऊपर एक ग्रीन और एक रेड कैंडल लाइक दिस, इस टाइप का मिलेगा, उसको अपन को जोन के रूप में मार्क कर लेना है। आए समझ में? तो कहां कहां आप इसको कर सकते हैं इन कैंडल्स की मार्किंग को। सबसे पहले ध्यान से समझना, मार्केट जब भी किसी पॉइंट, मतलब स्विंग्स होने चाहिए, स्विंग्स के ऊपर। मान लो मार्केट ऊपर से गिरता गिरता यहां तक आया, यहां पर एक ग्रीन और रेड का कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। अब मार्केट यहां तक गिरा, फिर ऊपर चला गया, अब यहाँ के जो ग्रीन और रेड है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। मार्केट ऊपर गया, रिट्रेसमेंट के लिए इसी पॉइंट पर आएगा, यहीं से ऊपर जाएगा। अभी एक तो ये पॉइंट हो गया, स्विंग्स पे बनना चाहिए, कुल मिला के स्विंग्स पर बनना चाहिए, या फेब के जो रिट्रेसमेंट लेवल होते हैं वहां बनना चाहिए। लाइक आई एम, मतलब थोड़ा समझाता हूं आपको, रुको, ज्यादा कंफ्यूज मत होना, आराम से वीडियो, बेशक थोड़ा लंबा हो सकता है, संभावना है, क्योंकि थोड़ा आपको समझाना जरूरी है, मेरा मेन पर्पस ही समझाने का है। जैसे मान लो ये यहां पर देखो, मार्केट यहां से गिरता गिरता, इस पॉइंट से गिरता गिरता यहां तक आया। मान लो मैंने यहां पर एक ग्रीन और रेड ले लिया, ये ठीक है। अब देखो मार्केट बेशक यहां से ऊपर गया है, आप देखोगे बेशक मार्केट यहां से ऊपर गया है, यहां तक आया मार्केट, फिर गिरा कहां तक, इसी पॉइंट पर। अब देखो आप, मुझे एंट्री लेनी, क्योंकि मार्केट का, गोल्ड का ट्रेंड आप सभी को पता है, गोल्ड का ट्रेंड क्या चल रहा है, गोल्ड एक पॉजिटिव टेरिटरी के अंदर है और एक पॉजिटिव ट्रेंड के अंदर है, ठीक है। तो ये इसको मैं हटा लेता हूं, आपको ये तो समझ में आ गया ना, एक ग्रीन और रेड कैंडल का कॉम्बिनेशन अपने को मार्क करना है। बहुत सिंपल है, नहीं समझ में आया वीडियो को 2 से 3 बार देखना और आराम से समझना, बट समझना भाई, क्योंकि कॉन्सेप्ट पूरा माइंड का है, माइंड के अंदर कॉन्सेप्ट फिट होना चाहिए। जब तक माइंड के अंदर कॉन्सेप्ट फिट नहीं होगा, तब तक आपकी ट्रेडिंग के अंदर निखार आना नामुमकिन है भाई साहब। और ट्रेडिंग के अंदर निखार लाने के लिए करत करत अभ्यास, जड़मती हो सुजान, रस्सी आवत जावत करपत हो निशान। शायद थोड़ा बहुत गलत हो सकता है, संस्कृत का श्लोक है भाई, ठीक है। अभी देखो आप कैसे इस जोन के पास मार्केट आया। इससे पहले मार्केट ऊपर गया, कोई फर्क नहीं पड़ा, बट जैसे ही जोन की लिक्विडिटी को लिया, मार्केट रॉकेट हो गया हुआ। अभी आपने यहां से ट्रेड प्लान किया होता, अब ये देखो मैंने आपको ये बोला कि इन दोनों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को, दोनों वीडियो को देखने के बाद, जो दूसरा वीडियो है और ये चौथा वीडियो, इन दोनों को देखने के बाद आपको कैंडलस्टिक के वीडियो देखने हैं। अब देखो यहां पर बनता है कैंडलस्टिक पैटर्न, लाइक इन पॉइंट्स पर बना है कैंडलस्टिक पैटर्न, आप देखोगे ध्यान से तो यहां पर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन है इस जोन के अंदर। आपको ट्विजर टॉप और ट्विजर बॉटम का नाम सुना होगा, लाइक एक पैटर्न है यहाँ पर, आप नाम लिखोगे कमेंट सेक्शन के अंदर कौन सा वाला है अभी, ठीक है। जैसे बना और उसका हाई ब्रेक होता है, इधर देखो उसका हाई ब्रेक हुआ, आपका एंट्री हुआ इधर। अभी देखो कितना प्यारा मार्केट यहाँ से यहाँ तक गया, ये कोई कम पॉइंट नहीं है भाई, ये कोई कम पॉइंट नहीं है। $24 गोल्ड के 240 पिप्स का मूवमेंट। अभी आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस क्या रखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉप लॉस, यहां पर स्टॉप लॉस एक तो आप कैंडलस्टिक के बेस पर रख सकते हो, कैंडलस्टिक का लो, ठीक है, जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न बना है उसका लो एक तो वो रख सकते हो। वो नहीं रखना है तो जो जोन बना है उस जोन का सबसे लोएस्ट पॉइंट, तो ये तो थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस हो जाता है, ये भी आप रख सकते हो। ये आप छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करो तो ये, और बड़ी क्वांटिटी में करो तो बिल्कुल आपको लॉजिकली ये लगाना पड़ेगा। दोनों लॉजिकली स्टॉप लॉस है, ऐसा नहीं कि दोनों लॉजिकली नहीं है, दोनों ही स्टॉप लॉस लॉजिकली है भाई, ठीक है। आप ये तो कैंडलस्टिक पैटर्न्स का लो रख सकते हो, जो भी कैंडल बन रहा है यहाँ पर इस जोन के पास, जैसे मार्केट आया और यहाँ पर जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, एक्स वाई कोई भी बना हो, हैमर हो, बुलिश, मतलब कोई भी पैटर्न बना हो, उसका लो आप रख सकते हो, उस पैटर्न का वो नहीं रख सकते हो। तो ये जो मार्किंग अपन ने की है जैसे, तो इस जोन का लो आप रख सकते हो, तो दोनों स्टॉप लॉस आपके लिए वैलिड रहेंगे। आइए और ट्राई करते हैं। अब आपको दिमाग में आ रहा होगा कहना भाई होल्ड कहाँ तक करे ट्रेड्स को, यार आपने ये तो बता दिया एंट्री हो गया, होल्ड कहां तक कर। देखो होल्ड के लिए ये देखो 15 मिनट का ऊपर का एक जोन, रेड और ग्रीन ही लेना है आपको, ओनली ऑन रेड और ग्रीन। ये रेड है और ये ग्रीन है। अब आप देखो मार्केट ऊपर वाले जोन के पास आया, ऊपर वाले जोन के पास जैसे रेड और ग्रीन के पास पाया, आप देखो रिजेक्शन 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 रिजेक्शन, मार्केट नीचे कहां तक आया। अब आप वो देखो
खूबसूरती देखो भाई, जो कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूँ भाई, कोई नहीं देगा भाई, फिर बोल रहा हूँ कोई नहीं देगा, पैसे लेकर भी नहीं देगा। अभी यहाँ तक आया, यहाँ देखिए। अभी एक बात और दिमाग के अंदर बिठा लेना, जब भी एक चीज हो, रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल, रेड एंड ग्रीन जो कैंडल होती है उसमें से यदि दोनों कैंडल्स में से यदि कोई बड़ी कैंडल बन रही है, लाइक जो रेड कैंडल है और जो ग्रीन कैंडल है, मान लो रेड छोटी है, रेड स्मॉल कैंडल है और ग्रीन कैंडल जो है बिग कैंडल है, तो जो छोटी कैंडल है, स्मॉल कैंडल है, यदि उसकी 2 गुना जो छोटी कैंडल है, वो छोटी कैंडल की 2 गुना बन रही तो ठीक है, इनफ है, कोई बात नहीं। दोनों आप दोनों कैंडल को मार्क कर सकते हो, रेड को भी कर सकते हो, ग्रीन को भी, दोनों का कॉम्बिनेशन ले सकते हो। यदि मान लो जो रेड कैंडल है वो अपना स्मॉल कैंडल है, ध्यान से सुनना, रेड कैंडल जो स्मॉल छोटा कैंडल है, मान लो ये इतना सा कैंडल है, ये इतना सा, और जो ग्रीन कैंडल है वो लगभग इतना बड़ा है, इस कैंडल का लगभग 3 गुना है। तो फिर इस 3 गुना है तो अपने को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इस रेड को मार्क कर लेना है, इस ग्रीन वाली को अवॉइड कर देना है। जब तक जो छोटी कैंडल, देखो अपन ग्रीन और रेड का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, अब इन दोनों में से जो भी छोटी कैंडल है लगभग उसका 2 गुना, यदि बड़ा कैंडल है, जो बड़ा वाला कैंडल उसका 2 गुना है छोटी वाली कैंडल का, तो दोनों को मार्क कर लेना। बात को ध्यान से समझना, जो छोटा कैंडल है वो छोटे कैंडल का लगभग 2 गुना, दूसरा जो एक और कैंडल है बड़ा वाला वो है, तो दोनों को मार्क कर लेंगे। बट यदि उससे ज्यादा बड़ा है, 3 गुना आ रहा है, 4 गुना आ रहा है, तो फिर जो छोटा कैंडल है उसी को सिर्फ जोन के रूप में एक कैंडल को अपन मार्क करेंगे, दोनों को नहीं लेंगे। लाइक दिस, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस पॉइंट पर ये जो रेड कैंडल है बहुत छोटा है और यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल बहुत बड़ा है, तो अपने को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ग्रीन को ही मार्क करेंगे। अभी देखो मार्केट यहाँ तक गया, इस जोन तक गया, गिर गया, वापस गिरा कहाँ तक, आप एग्जैक्टली देखो, एक एंट्री तो ये मिला, इसका टारगेट अपने को मिल गया, मान लो ये एक बार फिर मार्केट इधर आया, यहाँ पर आपकी बाइंग हुई परफेक्टली। अभी इस जोन का काम हो गया, अभी जोन शिफ्टिंग करें, ये टारगेट हो गया, अभी जोन शिफ्ट कर रहा हूं, ये जोन कहां शिफ्ट होगा, इस रेड और ग्रीन के यहां पर, देखो यहां से एंट्री के बाद अब यहां पर कैंडलस्टिक आपको फाइंड करने पड़ेंगे, इनके यहां पर मार्केट क्या किया, कंटिन्यू फर्स्ट टारगेट यहां तक यहाँ दिया लगभग 15 पिप्स का, देखो जोन के पास आया, यहां से टारगेट दिया, गिरा, गिरने के बाद देखो यहां तक का जो भी टारगेट था दिया, उसके बाद गिरा। अब देखो यहाँ पर ये रेड और ग्रीन लगभग ऑलमोस्ट, ये जो रेड कैंडल है इस ग्रीन की 2 गुना, तो दोनों ही ले सकते हो आप। यहाँ पर फिर आपने जोन मार्क किया एग्जैक्टली, फिर आपकी इधर से एंट्री बनती है ये, और अगली बार तो भाई साहब इसने जो टारगेट आपको दिए हैं, देखो अल्टीमेटली आप देखो रॉकेट कर गया लगभग 140 पिप्स। अब मेरी बात सुनो, आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि कहना भाई उठना भी स्वाभाविक है भाई साहब, उठना भी स्वाभाविक है। देखो यहाँ पर जो जोन था, देखो यहाँ पर, यहाँ से एंट्री लिया, यहाँ गया क्योंकि यहाँ पर जोन था, यहाँ तक गिरा क्योंकि यहाँ पर जोन था, यहाँ से अपन ने बाई करी, यहाँ तक उठा क्योंकि यहाँ पर जोन था, ये वाला अपन ने जो मार्क किया, फिर यहाँ जाने के बाद फिर नीचे आया बिकॉज यहाँ पर ये जोन मार्क किया, यहाँ से फिर बाइंग आई, फिर यहाँ जाके रुका, फिर यहीं से, और एग्जैक्टली फिर इसको बाइंग दे दिया। अब ये ऊपर जा रहा है तो ऊपर कहां तक, देखो जोन ब्रेक भी हो सकता है, जोन ब्रेक भी हो सकता है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि जोन ब्रेक नहीं होगा, जोन ब्रेक होगा। और बट किसी लेवल को ब्रेक करने के लिए कोई डिमांड एरिया है या कोई सप्लाई एरिया है, मार्केट उस डिमांड एरिया से उसको ब्रेक करने से पहले 3 बार, मोस्टली 3 बार बोल रहा हूं, कभी 4 बार भी हो सकता है, वहां से रिवर्सल ट्रेड देगा। कोई सप्लाई एरिया है, उसको सप्लाई एरिया को ब्रेक करने के लिए वहां से 3 से 4 बार आपको रिवर्सल ट्रेड मिलेगी, ध्यान रखना। ये बात थोड़ी आप चार्ट्स के ऊपर जाओगे तो आपको समझ में आएगा। अभी देखो गोल्ड यहां से निकला था, इस जोन को ब्रेक करके ऊपर गया, अभी इधर देखो, बात खूबसूरती कितनी है, ये चार्ट्स की खूबसूरती को समझोगे आप, अभी आपको समझ आएगा। यहां पर इस जोन को ब्रेक करके मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद बात को समझो, अभी मैं आपको मार्क करके दिखा रहा हूँ, इसको मैं हटा रहा हूँ, अभी ये हटाया। अभी यहां से एंट्री बनने के बाद मार्केट ऊपर तो गया, ऊपर कहां तक गया ये देखना, ये रेड और ग्रीन, ये दिख रहा है आपको, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, दिख रहा होगा एग्जैक्ट, आप देखो मार्केट ऑलमोस्ट 19-20 हल्का सा, देखो ये इसको 19-20 नहीं बोलते, ये आपके ब्रोकर के चार्ट पर, ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है इसलिए ब्रोकर के चार्ट पे बिल्कुल डॉट टू डॉट टच हुआ है, आप ब्रोकर का चार्ट ओपन करके देख लेना। और एग्जैक्टली यहां से मार्केट इस पॉइंट पर आया और यहां से गिरा,
देखा जोन की रिस्पेक्ट किस तरह से हो रही है। अब नीचे कहाँ तक आया, नीचे आप समझो नीचे कहाँ तक आया। नीचे मैंने आपको क्या ग्रीन और रेड होना चाहिए, ये ग्रीन और ये रेड। अभी देखो इसकी विक बहुत लंबी है, यहाँ पर आप विक भी लोगे तो ये ठीक है चलेगा। मार्केट ने पूरी बाइंग यहाँ से, ये हालांकि पूरा ये यहाँ तक का जोन है इतना। अभी नेक्स्ट बाइंग कहाँ से हुई, खूबसूरती देखो, यहाँ से टच करके यहाँ आया, नीचे वाले जोन से फिर बाइंग गया। अब इस बार ये इस वाले जोन को ब्रेक कर जाता है। क्यों कर जाता है, क्योंकि इसने एक बार वर्क कर दिया, एक बार इसकी लिक्विडिटी ले ली है, अब इसको वर्क करें। अब ये यहाँ पर गया, यहाँ से गिरने का कोई तो रीजन होगा, ऐसे ही तो नहीं गिर सकता भाई। आइए चलते हैं पीछे, कुछ तो है इधर। देखो एकदम टॉप पर रेड एंड ग्रीन कौन सा है, टॉप पर, सबसे टॉप पर, सबसे टॉप पर। क्योंकि अब मार्केट क्या है कि इधर इस जोन को ब्रेक कर चुका है। अब मार्केट के पास ऑलमोस्ट दो जोन और थे, एक तो ये वाला जो आप मार्क कर सकते हो। अभी देखो यहाँ पर ग्रीन रेड करना बहुत बड़ी, तो अपन यहाँ सिर्फ ग्रीन ग्रीन का एरिया लेंगे ये वाला। और इसके भी ऊपर गया तो इस वाले को भी इसने पछाड़ दिया, इसको भी काम कर दिया। तो ऑलमोस्ट अपने पास अभी बचा यही था, रेड एंड ग्रीन लास्ट, ये वाला जो सबसे टॉप पर था एकमात्र। आइए देखते हैं मार्केट यहाँ तक आया नहीं आया। एग्जैक्टली गोल्ड आपको दिखेगा कहाँ तक पहुंचा, इस एरिया पर आया, यहाँ से रिजेक्शन देन फाड़ दिया नीचे। अब नीचे देखो कहाँ तक जा सकता है, आपके पास ये रहा रेड एंड ग्रीन का एरिया। ये देखो मैं अभी इसको हटा रहा हूँ यहाँ से, देख पा रहे हो। अब इस एरिया में से कहीं से भी बाई हो सकती है, ये पूरा एरिया बायर्स का है, ये पूरा एरिया बायर्स का भरा पड़ा है। अब इसके नीचे चला जाता है, इसके नीचे चला जाता है तो अपने को फिर सेलिंग देखनी पड़ेगी। अब सेलिंग देखने का भी तरीका होता है, इसके नीचे चला जाता है तो सेलिंग देखने का तरीका होता है, यहाँ पर मार्केट इसको ब्रेक डाउन करेगा। फिर यहाँ पर जो इमीडिएट इस एरिया पर देखो, बहुत ध्यान से समझना ये चीज को, बहुत ध्यान से, यही आदमी गलती करता है, बहुत ध्यान से समझना। अब मान लो यहाँ से इसमें सेलिंग आ जाती है, बाइंग नहीं आ पाती, ये यहाँ से टॉप से इस पॉइंट से सेलिंग दिया। अब यहाँ से नीचे गया, ये यहाँ तक आया, यहाँ पर आया, यहाँ से और सेलिंग आ जाती है, यहाँ तक सेलिंग आती है, फिर यहाँ से बाइंग आना स्टार्ट होती है। अब बाइंग कहाँ तक आएगी ये क्वेश्चन होता है कि काना भाई हम वापस से यदि हमको सेल लेना तो कहाँ से ले, क्योंकि हम तो देख रहे थे कि इस एरिया से कहीं ना कहीं बाई आएगी, ये एरिया बाइंग का एरिया, बायर्स एरिया, यहाँ से बाइंग आना चाहिए, बट एक्चुअल में यहाँ से सेलिंग आ जाती है, ये इस जोन को मार्केट ब्रेक करके नीचे की तरफ आ जाता है। तो अब देखो ये जो सेलिंग आ रही है ना, यहाँ से ये जो सेलिंग आ रही, इसमें जो सबसे यहाँ पर बीच में जैसे ये रेड और ग्रीन का ये बन गया एरिया, तो ये वाला आपके लिए अभी इसको मार्क कर लो आप इसे। अब मार्केट इस जोन को ब्रेक करके नीचे आया, अब वापस उसको यहाँ पर रिट्रेस करने आना पड़ेगा, इस पॉइंट पर आएगा तब आपकी नई सेलिंग यहाँ से एक्टिवेट होगी। ऐसा नहीं कि आप इस जोन को ब्रेक किया और यहीं पर सेल कर दो, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। यहाँ से ब्रेक करने के बाद ये नीचे है, नीचे है, नीचे है, फिर वापस ये रिट्रेसमेंट करने के लिए वो रेड और ग्रीन जोन के पास आएगा, जोन के पास आएगा तब आपको सेल करना है, वहां पर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बने, उससे पहले आप कोई सेल नहीं करना भाई। गड़बड़ी करोगे नुकसान होगा, डेफिनेटली नुकसान होगा, क्योंकि वो रैंडम ट्रेड्स के अंदर काउंट्स हो जाएगा और रैंडम ट्रेड्स हमेशा नुकसान देती है भाई साहब। तो मैंने आपको एग्जैक्टली बताया इधर जोन को कैसे मार्क करते हैं, एकदम आपने डिटेल में देखा भाई। शायद आपको अच्छा लगा हो तो अभी कमेंट्स तो आप करोगे ही, मुझे पता है। काना भाई मजा आ रहा है इस सीरीज को देख के, अभी आप बहुत अच्छा सिखा रहे हो और इसी तरह की आप लर्निंग कंटिन्यू चाहते हैं तो भाई मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, आप सभी जानते हो। आइए और देखते हैं, एक जगह और देखते हैं। ऐसा नहीं कि इतने में खुश हो जाना भाई, मैं और दिखा रहा हूँ आपको, और दिखाने के लिए रेडी हूँ मैं तो भाई, और दिखाने के लिए रेडी हूँ। बस आप बने रहो, इस चैनल को सपोर्ट करो जितना हो सके आपने द्वारा। देखो मार्केट क्या है कि हमेशा, मैंने क्या बोला है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमेशा, ये नहीं कि वीकली वाले ही काम करें, हमेशा जोन वाले ही काम करेंगे। आप दोनों को कंबाइन करके काम करो, बहुत तगड़े काम करेंगे। मैं आपको आप बोलो उसमें बता सकता हूँ, बीटीसी के अंदर बता सकता हूँ, गोल्ड में भी मैंने आपको बताया, और चाहो तो ये बीटीसी में भी अपन देख लेते हैं। ठीक है, ये बीटीसी का चार्ट है, ये बीटीसी का चार्ट है। ठीक है, मार्केट बीटीसी के अंदर एक पैटर्न्स को फॉलो कर रहा है, इसलिए मैं ज्यादा बीटीसी पर इतना फोकस नहीं कर रहा हूँ, बट फिर भी आपने अभी जानना चाहा है तो अपन बीटीसी के ऊपर भी जानेंगे। मान लो ये एक चार्ट आपके सामने मैंने प्रेजेंट किया है अभी, लाइक दिस, ये 1 आवर का चार्ट है ना, इसको आप 15 मिनट्स के ऊपर भी ले सकते हो और चाहो तो 5 मिनट के, बट 15 और 1 आवर ही ले रहे अपन तो वही बेस्ट रहेगा। अभी आप देखो, यहीं से चालू करता हूँ मैं। मार्केट ने एकदम टॉप पर यहाँ पर एक रेड और ग्रीन का एरिया क्रिएट किया, ये देखो ये वाला एरिया, मान लो दिख रहा है आपको, ये एक रेड और ग्रीन का एरिया क्रिएट किया है। यहाँ से मार्केट गिरता कहाँ तक है, फर्स्ट
यहाँ तक गिरा, मार्केट फिर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे एरिया में कंसोलिडेट होता रहा, उस पॉइंट के ऊपर नहीं गया है, देखिए इसके ऊपर नहीं जा पाया। अपन इसी को मार्क करके रखें। यहाँ देखो सबसे खूबसूरत चीज जो आपको समझ आ रही होगी, मार्केट ने यहाँ पर जो ये यहाँ पर था ग्रीन और रेड का एरिया, अब मार्केट यहाँ पर कितनी बार आया, यहाँ से गिरा इस पॉइंट से यहाँ तक, ये एक रेड और ग्रीन बनाया, देखो ध्यान से देखना, ये रेड और ग्रीन जो मैंने मार्क किया ये वो वाला है। यहाँ से मार्केट को गिरना था यहाँ तक के लिए, इस पॉइंट तक के लिए, क्योंकि यहाँ पर नए बायर्स बैठे हुए हैं, इस पॉइंट पर नए बायर्स बैठे, क्योंकि ऊपर वाला कम होंगे, इसके ऊपर नहीं जा पा रहा मार्केट, इसके ऊपर देखो मार्केट नहीं गया, इसके ऊपर जाता तो ये वाला जो रेड और ग्रीन का एरिया खत्म हो जाता, इसके ऊपर जाता तो ये वाला खत्म हो जाता, बट इसके ऊपर नहीं गया। आप कंटिन्यू देखो, नहीं गया, एक पॉइंट नहीं गया, और मार्केट यहीं पर उसको नीचे यहाँ तक आना था। देखो क्यों, क्योंकि नए बायर्स अपने यहाँ से एक्टिवेट होंगे, नए बायर्स की बाइंग यहाँ पर है, बट यहाँ पर मार्केट आया नहीं, मार्केट ऊपर गया। अब यहाँ इन बायर्स को एक्टिवेट नहीं करके गया, इसलिए तो उसने नया हाई नहीं बनाया, नहीं तो वो इसके ऊपर निकल जाता। मार्केट के अंदर नए बायर्स आए नहीं तो मार्केट के अंदर बूस्ट कहाँ से आएगा? ऑब्वियसली बात है, नीचे की लिक्विडिटी जब तक पेंडिंग पड़ी है तो नए बायर्स तो एंटर होंगे नहीं। ओके हुआ भाई, मार्केट यहाँ से गिर के आया कहाँ एग्जैक्टली आप देखोगे तो ये वाला जोन मैंने मार्क किया, और मार्केट इसको टच करते ही यहाँ पर एक हैमर बनाता, देखो हैमर बनाते ही इधर से शूटअप मारता है अपसाइड के लिए, क्या मारता है, एक बुलिश मूवमेंट देता है। ये देखो स्टॉप लॉस कैंडलस्टिक के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो लगभग ये बनता है, टारगेट्स क्या बन रहा है एग्जैक्टली उधर देखो टॉप पर कहाँ टच हुआ है, सिर्फ जोन के टच हुआ, लगभग इस पैटर्न के ऊपर 630 पॉइंट अपन ने कैच कर लिया, खत्म, टाटा बाय बाय। देखा, अभी वापस से इसी जोन से रिजेक्शन खाया, मार्केट नीचे आया, यहाँ तक आया, यहाँ से फिर एक बार बाइंग दिया, यहाँ पर मार्केट ज्यादा मूव कर नहीं पाया, मार्केट सिर्फ थोड़ा सा ऊपर गया, इधर स्टॉप लॉस खा गया। अभी जब भी फर्स्ट स्टॉप लॉस आपका खा जाए मार्केट, तो आपको सिक्योर हो जाना है, उस जोन को वर्क ही नहीं करना। फिर बात को थोड़ा ध्यान से समझना जो कह रहा हूं मैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज, रूल इज रूल, ये मेरे सेटअप के रूल हैं जो आपको भी बनाने पड़ेंगे यदि आप इस सेटअप को यूज कर रहे हैं। मार्केट यदि एक बार आपका उस जोन से स्टॉप लॉस खा जाए तो नेक्स्ट बार आपको एंट्री करना ही नहीं है, और यदि कर रहे हो तो वो भी आप कर सकते हो, बट उसमें यह है कि फिर आपको थोड़ा रिस्क हो जाएगा। ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, कर सकते हो, बट आपके लिए रिस्क है, क्योंकि एक बार उसने वर्क नहीं किया तो दूसरी बार भी शायद करेगा। अभी मार्केट ने यहाँ पर इस जोन को, अब यहाँ पर देखो इस जोन से मैंने क्या बोला था कि जब भी मार्केट एक बार, क्योंकि अभी ये जितना भी काम हुआ है इसी जोन के अंदर है, तो अभी तक इस जोन के अंदर ही तो मार्केट के लिए अपने यही जोन इंपॉर्टेंट है। यदि इसके बाहर निकलता है तो अपन दूसरे जोन को शिफ्ट करते हैं, बट अभी तक तो यही है, क्योंकि इंटरनल मूवमेंट यही हो रहा है। अभी मार्केट ने अपने आप को एक्सटेंड नहीं किया इधर से, अभी सब इंटरनल गेम चल रहा है प्रीवियस जोन के अंदर ही, तो वही लेवल इंपॉर्टेंट है अपने लिए, क्योंकि ये एकदम टॉप एंड बॉटम पर है, यही टॉप एंड बॉटम पे, तो यही अपने लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, अभी एक बार इधर से अपन ने 600 पॉइंट 600-650 पॉइंट का मूल्य लिया है, मार्केट वापस इधर से गिरा। अब गिरा तो क्या अब इधर से सेलिंग नहीं बनाओगे क्या, ये बताओ, इधर से सेलिंग नहीं बनाओगे? यहाँ टारगेट हिट हो गया आपका, टारगेट के पास मार्केट आया और यहाँ पर एकदम 3 कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया। ये एक 3 कैंडलस्टिक पैटर्न आप सभी जानते हो, इसको बोलते हैं इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, और इसने यहाँ से दिया सेलिंग। आपको कैसे दिया अब वो भी बताता हूँ। देखो ये हो गया, इसको यहाँ खत्म हुआ। अब यहाँ पर जैसे ही पैटर्न बनता है, उस पैटर्न का ये बनने के बाद इसका लो ब्रेक हुआ, ये लो ब्रेक हुआ, आपका एंट्री हुआ, इसका हाई का स्टॉप लॉस आपका लगा। ये बन कर रहा है, पैटर्न बन कर रहा है, ऊपर वाले जोन के पास बन रहा है। सिंपल सी बात है, इसमें आपका टारगेट कहाँ तक होगा, नीचे वाला जोन होगा। इसमें भी आपको 550 पॉइंट मिल गए, मिले। अब मान लो ये आपका जोन ब्रेक हो जाता है, इधर जोन ने ब्रेक डाउन कर दिया है। अब ब्रेकडाउन के बाद देखो मैंने आपको क्या बोला है, हमेशा अभी जो मैंने आपको गोल्ड वाले चार्ट पर समझ आया कि जो ब्रेकडाउन जैसे ही जोन ये ब्रेक हुआ, तो अब यहाँ पर ब्रेकडाउन के बाद आपको जो नजदीक में जो सबसे आपका रेड और ग्रीन का जो एरिया है वो आपको लेना है। आप देखो इधर, अभी जस्ट आप देखना कैसे वर्क किया इसने, दिस ब्रेकडाउन, और ब्रेकडाउन के बाद देखो ये रेड और ग्रीन, मैं इस प्रीवियस वाले को हटा रहा हूँ अभी इधर से ना, ये ब्रेकडाउन होता है, मार्केट यहाँ तक नीचे तक आता है, उसके बाद ये मैंने ग्रीन और रेड को लिया है, देखो ये, और मार्केट ने क्या किया, यहीं से लिया, ये रिट्रेस किया, ये सेलिंग पॉइंट रहा, ये आपका सेलिंग पॉइंट बनेगा, आपका स्टॉप लॉस ये है। अब लाइक यहाँ पर बड़ा कैंडल बना है, इसका अपन कुछ नहीं कर सकते, इतना बड़ा आप बोलो क्या नाम है, 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है, बनता है भाई। देखो कैंडल का कंफर्मेशन तो बहुत जरूरी, विदाउट कैंडल कंफर्मेशन अपन जा नहीं सकते हैं। और अब यहाँ से देखो
जैसे इस जोन को ब्रेक किया, समझे या नहीं समझे, एक बार और मैं समझा देता हूँ कि यहाँ पर मैंने रेड और ग्रीन का क्यों लिया कॉम्बिनेशन। जो अपना प्रीवियस जोन था लाइक दिस, ये वाला, ये इस जोन को जैसे ही मार्केट ने ब्रेक किया तो वो ये वाला जोन अपना फेल हो गया, ये वाला जोन अपना फेल हो गया, ठीक है। इस जोन का काम हो गया, अभी खत्म। अभी ब्रेकडाउन के बाद क्या होता है कि मार्केट ने अपने आप को शिफ्ट कर लिया डाउन साइड के लिए। जोन जो बायर्स थे, जो डिमांड क्रिएट कर रहे थे, वो मार्केट में वो हार चुके हैं अभी। अब मार्केट में सेलर्स हावी है, तो अपने को ट्राई करना। सेलर्स का मतलब है कि मार्केट में सप्लाई ज्यादा हो रही है, तो अपने को अब क्या करना है, जो नियरेस्ट जो अपना जोन है, नियरेस्ट रेड एंड ग्रीन का जो जोन है नियरेस्ट, उसको मार्क करना है। और मार्केट डाउन जो जा रहा था, वहां डाउन एक पॉइंट होगा, सडन पॉइंट वहां पर रुकेगा, और वहां से जो नियरेस्ट अपना जोन है उसको रिट्रेस करेगा। और रिट्रेस करने के बाद वहां से जो गिरेगा, वहां पर जो बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाएगा, वहां पर अपने को एंट्री मारना है। लाइक अपन ने ये नियरेस्ट एक जोन था, ये यहां तक गिरा, उसके बाद ये जोन अपन ने मार्क किया और इसको करेक्ट किया। देखो मार्केट ने किस तरह से, इसका मैं इस नियरेस्ट वाले जोन का कलर थोड़ा सा डिफरेंट करूंगा। वीडियो बेशक थोड़ा लंबा हो सकता है माय डियर, बट आप सभी सीखते रहो, डरना मत। कान्हा भाई आपको सिखाने के लिए एकदम तैयार है। अब देखो ये कैंडलस्टिक पैटर्न यहां तक क्लोज हुआ और अपना स्टॉप लॉस बनता है इस कैंडल्स के ऊपर का, सिंपल। अब मार्केट में देखो, अब नीचे वाला टारगेट कहां तक बनेगा, नीचे वाला टारगेट कंसीडर करो। एक ये यहां पर एक जोन है रेड और ग्रीन का, ये आप मार्क कर लो, ये इतना बड़ा है, मार्क करना ही पड़ेगा। अब देखो आप गोल्ड ने सेलिंग दिया, फर्स्ट यहां तक आया, 735 पॉइंट का मूवमेंट हुआ और वापस सीटीसी नहीं लिया, और नीचे गए और नीचे गए, यहां तक आया। अब यहां तक आने का भी रीजन है, 1100 पॉइंट गिरा है। देखो या इस जोन से पहले, इस जोन से नीचे एक और जोन है, ये देखो ये वाला, इसको भी आप ले सकते हो, ये इतना बड़ा है। यहाँ पर मैंने सिर्फ ग्रीन कैंडल को लिया, रेड कैंडल बहुत बड़ी थी इसलिए रेड को अवॉइड किया है। कभी कभी रेड और ग्रीन दोनों बड़े होते हैं कैंडल, तो अवॉइड करना पड़ता है। एक कैंडल को अवॉइड कर सकते हो आप कभी कभी मेजर। और मार्केट ने यहीं से अपने आप को पलट दिया भाई। देखो यहाँ से एक मूवमेंट आता है इस एरिया से, देखो यहाँ पर एक 3 कैंडल स्टिक पैटर्न फिर बनता है, यहाँ पर एक 3 कैंडल, इसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार बनता है। ये इसका मॉर्निंग स्टार का एरिया था, ये लाइक दिख रहा है आपको। यहाँ से अपने आप को लिया, बनाया, ऊपर गया मार्केट, और एग्जैक्टली जाएगा कहाँ तक, ये रहा। ये रेड कैंडल बहुत बड़ा है, तो अपन सिर्फ यहाँ पर ग्रीन कैंडल को ही मार्क कर लेंगे। और आप देखो मार्केट यहाँ से फिर गिरा, क्योंकि डाउन ट्रेंड अपने को ज़्यादातर ट्रेड डाउन साइड की लेनी है, ज़्यादातर ट्रेड डाउन साइड की ही लेनी है। यहाँ पर बनता है एक एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, इसका लो ब्रेक होता है, अपन यहाँ पर ट्रेड डालते हैं, इसका हाई का अपना स्टॉप लॉस होगा। अब आप देखो अपना यहाँ पर इस जोन को मैं हटा रहा हूँ, इस जोन को हटा रहा हूँ, यहाँ पर आपका नया जोन जो अभी बन के आया है वो ये है, रेड और ग्रीन। ये यहाँ तक का आपका फर्स्ट टारगेट होगा। देखो यहाँ पर जैसे ही टच हुआ, मार्केट ने अपने आप को इसको टच करते ही, यहाँ से देखो टच करते ही इस पॉइंट से मार्केट ने कितना जंप दिया अपने आप को, लगभग 400 पॉइंट्स का। बट कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, और मार्केट ने इसको जो फॉल किया है भाई देखो, क्योंकि ट्रेड कंटिन्यू था ना ये। तो अभी आप देखो उस दिन में आपको कम से कम 4200 पॉइंट्स का मूवमेंट था ये, कितना 400 पॉइंट्स का। लाइक आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और क्या सिखाना चाह रहा हूँ आपको, समझ रहे हो आप क्या सिखाना चाह रहा हूँ, क्या कहना चाह रहा हूँ भाई। क्या देखो, मुझे इतनी इंग्लिश तो नहीं आती, बट बेशक मेरा सिखाने का तरीका आपको पसंद आ रहा होगा और आप इजीली सीख रहे होंगे। आने वाली सीरीज के अंदर मैं आपको और चीजें सिखाऊंगा, मतलब आने वाले इस सीरीज के वीडियो के अंदर अभी मैंने आपको जोन ट्रेड सिखाया है। जोन ट्रेड आपको एकदम परफेक्टली समझ में आ गया होगा। जोन के ऊपर कैंडलस्टिक पैटर्न का बनने का वेट करना, 15 मिनट और 1 आवर सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम है। इसके ऊपर कोई भी जोन बनता है और वहां पर आपको कैंडलस्टिक मिलता है, बिल्कुल आप उसको डेफिनेटली ट्रेड करें। कोशिश ज्यादा करें कि ट्रेंड के डायरेक्शंस में करें, और ट्रेंड के अपोजिट यदि आप जा रहे हैं, देखो ऐसा नहीं कि ट्रेंड के अपोजिट मुंह नहीं आएगा, बट बड़े टारगेट्स जो है आपको ट्रेंड के डायरेक्शंस में ही मिलेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये सीरीज का 4था वीडियो हो गया है, और आपके लिए लर्निंग के लिए मैं कंटिन्यू उसी जोश के साथ वीडियो लेके आ रहा हूं। तो आपका भी जोश नहीं रुकना चाहिए, उसी लेवल का जोश कमेंट एंड लाइक्स में होना चाहिए।
अच्छा, आप गेस कर सकते हो कि अगला वीडियो किस टॉपिक के ऊपर आने वाला है। अगला जो वीडियो है वो किस टॉपिक के ऊपर आएगा, उसके ऊपर आप गेस कर सकते हो। इसी सीरीज का एक नेक्स्ट वीडियो जो कौन से टॉपिक पे आने वाला है मैं बता सकता हूँ, वो परसेंटेज वाला गेम है, परसेंटेज वाले टूल्स के ऊपर आएगा। तो आप एक बार मैसेज कर सकते हो कि कौन से टॉपिक के ऊपर आने वाला है। फ्रेंड्स, आपको सीरीज काफ़ी पसंद आ रही हो तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और इसी तरह से द स्मार्ट ट्रेडर के साथ बने रहें लाइव स्ट्रीम में भी और इस सीरीज के अंदर भी। और अभी तक आपने फॉरेक्स मार्केट के लिए कोई डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से आप वेंटेज के अंदर डीमेट अकाउंट क्रिएट कर सकते हो और हमारे साथ लाइव ट्रेडिंग चालू कर सकते हो। डेली हम लाइव आते हैं, उस टाइमिंग पर आप लाइव ज्वाइन करें हमें और वहां से भी लर्निंग सीखें भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल, जय श्री कृष्ण, राधे राधे सभी को।